स्कूल हो जाएगा दूर तो बच्चा बनेगा मजदूर। जब हम पढ़े लिखेंगे नहीं तो करेंगे क्या? मधुशाला नजदीक की जा रही है, स्कूल दूर किया जा रहा है ज्ञान। तो ये स्कूल नहीं बंद किया जाए, गरीबों के बच्चों का भविष्य बंद किया जा रहा है। स्कूल बंद ना किया जाए, ये आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को लीज पे दे दी जाए। हमें कोई फंड नहीं चाहिए, हम अपने कार्यकर्ता को तैयार करेंगे कि वो इन स्कूलों में पढ़ाएं। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश यानी कि योगी जी का तथाकथित राम राज्य है। यहां शिक्षा के मंदिरों को बंद करके नशे के मंदिर तैयार किए जा रहे हैं, भले ही वो नशा धर्म का हो या मदिरा का। यानी कि विद्यालयों की संख्या घटा करके मंदिरों और मदिरालयों की संख्या बढ़ाई जा रही है। नेशनल जनमत कोई बात यूं ही नहीं कहता, ना ही विपक्ष के तरीके से आरोप लगाता है, बल्कि मदिरालय और शिक्षालय की वास्तविक संख्या को लेकर के 5 जिलों से नेशनल जनमत के पास जो आंकड़े आए हैं वो चीख चीख के कह रहे हैं कि हां, अगर विपक्ष के तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं तो उनमें सच्चाई है। वास्तव में विद्यालयों की संख्या कम करके मदिरालयों की यानी कि नशाखोरी के केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां के सांसद राजनाथ सिंह हैं और मुख्यमंत्री खुद इसी लखनऊ में रहते हैं। वहां के हालात ये हैं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र मिलाकर के 471 स्कूलों को मर्जर के नाम पर बंद होना है और इससे 15,937 बच्चों का भविष्य प्रभावित होगा। अब इन बच्चों में जिनके पेरेंट्स की क्षमता होगी दूर के स्कूल तक पहुंचाने की, वो पहुंचाएंगे या प्राइवेट स्कूलों की फीस की दोहरी मार झेलेंगे या बच्चों को घर पर बैठा देंगे। बाद में ये कांवड़ यात्रा के काम आएंगे। अब मदिरालय की बात करते हैं। जिस जिले में 471 स्कूल बंद होने हैं, वहां नशे के केंद्रों की संख्या सुन लीजिए। भांग के 43 सेंटर खोले गए, देसी शराब के 572 ठेके, कंपोजिट 400 शॉप खोली गई, मॉडल शॉप 56, यानी कि 471 विद्यालय बंद करके 1071 शराब के यानी कि नशे के केंद्र खोले जाने हैं। एक और हैरत की बात सुन लीजिए। योगी जी ने बड़े गर्व के साथ कहा था कि हम कंपोजिट विद्यालय बनवा रहे हैं, मतलब एक ही परिसर के अंदर प्राइमरी और जूनियर दोनों विद्यालय संचालित होंगे। लेकिन कंपोजिट विद्यालय तो नहीं खुल पाए। इस तथाकथित राम राज्य में कंपोजिट दारू की यानी कि शराब की शॉप जरूर खोल दी गई, मतलब एक ही शॉप के अंदर देसी अंग्रेजी तमाम तरह की शराब उपलब्ध हो जाएगी। अब बात करते हैं आजमगढ़ जिले की, जो 2 लोकसभा कवर करती है, आजमगढ़ और लालगंज। यहां विद्यालय बंद किए जा रहे हैं 155, 5,558 बच्चों का भविष्य प्रभावित होगा। लेकिन भांग के ठेके खुल चुके हैं 10, देसी शराब के 303, कंपोजिट शॉप 165, मॉडल शॉप 2, यानी कि 155 विद्यालय बंद करके 480 शराब की दुकानें अकेले आजमगढ़ जिले में खोल दी गई हैं। अब लखनऊ से सटे उन्नाव जिले के हालात बता देता हूं। 336 स्कूल बंद होने हैं, 7,712 बच्चों का भविष्य प्रभावित होगा। उसके स्थान पर भांग की दुकान खुल गई हैं 20, देसी शराब के ठेके 349, कंपोजिट शॉप 142, मॉडल शॉप 7, मतलब 336 स्कूल बंद होकर के 518 नए शराब के यानी कि नशे के केंद्र खोल दिए गए हैं। अब बुंदेलखंड के बांदा जिले का आंकड़ा सुन लीजिए।
31 प्राइमरी के स्कूल मर्जर के नाम पर बंद होने हैं। 888 बच्चों का भविष्य प्रभावित होगा। उसके स्थान पर भांग के ठेके खोले गए 19, देसी शराब के 148, कंपोजिट शॉप 96, मॉडल शॉप 2, यानी कि 31 स्कूल बंद करके 256 शराब की नई दुकानें खोल दी गई हैं। अब सबसे चौंकाने वाले आंकड़े बताता हूं। सिद्धार्थनगर जिले के, जहां लोकसभा पड़ती है डुमरियागंज, सांसद हैं बीजेपी के जगदंबिका पाल। पूरे जिले के आंकड़े सुन लीजिए। 642 विद्यालय बंद होंगे। 23,854 बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। उसके स्थान पर भांग के ठेके खुल गए हैं 3, देसी शराब के 166, कंपोजिट शॉप 101, मॉडल शॉप 5, टोटल 275 शराब के केंद्र, नशे के केंद्र खोले जाने हैं। अब इस आंकड़े से एक बात और समझ लीजिए। हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करने वाली इन सरकारों के लिए धंधा सर्वोपरि है। यह मैं किस आधार पर कह रहा हूं? दरअसल सिद्धार्थनगर जिले के बारे में आंकड़े उठा लीजिएगा। सर्वे कहता है कि इस जिले में 30% मुस्लिम आबादी रहती है, यानी कि जहां मुस्लिम आबादी है वहां विद्यालय तो बंद किए गए हैं 642, लेकिन इन 5 जिलों के आंकड़ों में अकेले सिद्धार्थनगर जिला ऐसा है जहां पर स्कूल बंद होने की संख्या ज्यादा है, लेकिन नशे के केंद्र खुलने की संख्या कम है। 642 स्कूल बंद होने हैं, उसके स्थान पर 275 नशे के केंद्र खुलने हैं। वजह और लॉजिक जानते हैं? क्योंकि ये बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है और मुस्लिम नशा कम करते हैं अपेक्षाकृत हिंदुओं के। इसलिए जहां हिंदुओं की आबादी ज्यादा है वहां नशे के केंद्र ज्यादा खुल रहे हैं। मतलब ये सरकार किसी भी तरीके से धर्मांध हिंदुओं को नशे में बनाए रखना चाहती है। चाहे धर्म के नशे में फंस करके सड़क पर उतर करके नशा करो, या विद्यालय बंद करवा करके विद्यालय के अंदर घुस करके नशा करो, लेकिन नशा करते रहो। क्योंकि किताबें इनकलाब पैदा करती हैं, इसलिए स्कूल बंद हो रहे हैं। शराबें गुलाम पैदा करते हैं, इसलिए ठेके खुल रहे हैं। और इस सरकार का स्पष्ट तौर पर मकसद है गुलाम पैदा करना, ऐसे मानसिक गुलाम पैदा करना जो ना विद्यालय मांगे, ना अच्छा स्वास्थ्य मांगे, ना ही बच्चों का भविष्य, तरक्की और नौकरी रोजगार मांगे। उनकी एक ही डिमांड हो, मंदिर का घंटा पकड़ाओ। तो ये सरकार पकड़ा भी रही है। नेशनल जनमत के पास ये तमाम आंकड़े लखनऊ के एक शिक्षक रॉबिन वर्मा, जो पेशे से शिक्षक हैं लेकिन सामाजिक चिंतक हैं, उन्होंने रिसर्च करके उपलब्ध कराए हैं। और पूरे प्रदेश के आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं, क्योंकि इस रामराज्य में 26,012 विद्यालय बंद करके 27,308 नशे के केंद्र खोले जा रहे हैं। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।